बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लाई हूं वो है मशहूर बीफ कढ़ाई। ये लोग ज़्यादातर होटल्स पे जाकर ये बीफ कढ़ाई का ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी इसलिए ये लेकर आई हूँ कि हम घर बनाएं ताकि आप लोग इसको देखो और इससे फ़ायदा हासिल करो और घर बनाओ। तो बीफ कढ़ाई के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए मोटा गोश्त, ये हमने हाफ केजी लिया है। उसके बाद हमें प्याज चाहिए, हमने 3 से 4 अदद लिए हैं। उसके बाद हमें नमक चाहिए हस्ब जायका। उसके बाद हमें हल्दी चाहिए छोटी स्पून। उसके बाद हमें लाल मिर्च चाहिए जो 2 स्पून ली है मैंने। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 टेबल स्पून हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद खुश धनिया कुटा हुआ। उसके बाद कुकिंग ऑयल। उसके बाद दही हमने 1 छोटी कौली इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ये टमाटर का पेस्ट है जो 2 टमाटर का हमने पेस्ट बना के रखा है। उसके बाद ये गरम मसाला है और ये लेमन का जूस है जो कि हमने लिया है 2 स्पून लेना है हमने। और ये धनिया पुदीना जो हमें बाद में चाहिए। तो नाजरीन हम अपनी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। हमें चाहिए एक कढ़ाई। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने ऑयल डालना है। उसके बाद हमने डालने हैं प्याज जो हमने फ्राई करने हैं। हमने प्याजों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं अच्छे से। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम अगले इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं तकरीबन। अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने लगे हैं जो वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब जो हमने हाफ केजी गोश्त लिया है वो हम डालेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से साथ ही फ्राई हो जाए। ये गोश्त हमारा आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई हो रहा है। तकरीबन 10 मिनट तक हम गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने डाला है उसकी स्मेल निकल जाए। ये हमने 10 मिनट तक तकरीबन इसको हमने फ्राई किया है गोश्त को ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल थी वो निकल चुकी है और तकरीबन अब हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम शामिल करेंगे वो है नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर लाल मिर्च जो हमने 2 स्पून ली है। अब हमने इसके अंदर हल्दी जो हमने 1 छोटी स्पून ली है। अब हम इसके अंदर खुश धनिया जो हमने कूटा हुआ था। अब हम इसको हिलाएंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरीके से हल हो जाएं। अब हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालना है जो हमने 2 टमाटरों का पेस्ट बनाया हुआ था। अब हमने तमाम मसाले तो ऐड कर लिए हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो नाजरीन हमारे मसाले तो अच्छी तरीके से हल हो चुके हैं लेकिन हमारा गोश्त अभी तक तैयार नहीं हुआ क्योंकि ये मोटा गोश्त है। इसलिए अब हमें चाहिए थोड़ा सा पानी जो हम इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन हम हाफ जग पानी लेंगे। ये पानी अब मैंने ऐड कर दिया है। मैं तकरीबन इसको 50 मिनट्स रखूँगी ताकि अच्छे तरीके से हमारा गोश्त पक जाए। तो नाजरीन गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। हमने इसे तकरीबन 55 मिनट पकाया है क्योंकि ये मोटा गोश्त था तो ये इसमें ज़्यादा टाइम लिया है पकने में। तो
हम अगला स्टेप के लिए हम इसके अंदर जो ऐड करने वाले हैं वो है हमारी दही। ये हमने दही ऐड कर दी है। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। पचपन मिनट हमने जो पकाया, हल्की आंच रख के हमने इसको पकाया है। अब हमने आंच थोड़ी तेज़ की है। हमारी हांडी तकरीबन बस बनी चुकी है। दस मिनट तकरीबन हम इसको और पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर दही मिक्स हो जाए हमारे मसाले के अंदर। और बस हमारा जो आखिरी इंग्रेडिएंट इसके लिए रह जाएगा वो होगा लेमन का जूस। ये आप घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लोग होटल पे ये ऑर्डर करके घर भी मंगवाते हैं, होटल पे जाकर खाते हैं, लेकिन उनके ऑयल का इतना नहीं होता। ऑयल उनका अक्सर ऐसा होता है जिसकी वजह से खांसी वगैरह लग जाती है। तो बेहतर है कि आप कुकिंग घर करें, इससे आपको कुकिंग भी आएगी और इससे जायका बहुत ही अच्छा है इसका। देखिए अब हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं सारे। अब हम इसके अंदर लेमन का जूस डालने लगे हैं। इससे हमारी कढ़ाई का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस हमारी कढ़ाई तो बिल्कुल बन ही चुकी है। अब हम आंच ऐसा करेंगे ताकि ऑयल रिलीज करे। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, आप वाकई यकीन नहीं कर सकेंगे इस बात का। जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताएंगे कि बहुत मज़े की बनी थी। जब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऑयल रिलीज़ हो रहा है। बस 2 मिनट का ये हमारा प्रोसेस और फिर हमारी मज़ेदार कढ़ाई तैयार। ये ऑयल तकरीबन रिलीज़ हो चुका है। अब हम फ्लेम करते हैं ऑफ, क्योंकि ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। अब जो हमारा अगला प्रोसेस है वो है डेकोरेशन का। हमारी कढ़ाई तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। ये मैंने अदरक लिया है, उसकी लंबी लंबी कशें काट ली हैं। हमें इस डेकोरेशन के लिए अदरक की लंबी लंबी कशें चाहिए थी जो मैंने डाल दी हैं। अब जो दूसरी हमें चीज़ चाहिए वो है सब धनिया, और जो अगला प्रोसेस है वो है हमारा सब्ज़ मिर्च का। ये अब हमारी डेकोरेशन भी होगी तैयार हमारी मज़ेदार कढ़ाई के ऊपर। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की रेसिपी जो थी बीफ कढ़ाई। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह बाज़ार के खाने, बाज़ार की कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। और आप अगर इसको ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो रेसिपी तो होगी हमारी तैयार। तो जाते जाते अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त और आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो सकें। तो नई वीडियो के आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।